हमारे समाज में शादियां होती है ना, तो जो लड़का पहले से ही करोड़पति है, जिसके बाप ने पहले से ही करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं, उसको करोड़ों रुपए देते हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। और फिर गरीब लड़के को तो कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा, 1 करोड़ तो जब देंगे। जो तुम्हारा खुद का बाप है, जिसने पहले से ही 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है, अपने पास जमा कर रखा है ना, उससे तुम 1 करोड़, 1.5 करोड़ दे रहे हो। हे अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं घर के बाहर बैठा हूँ और लिटरली रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और अभी नहीं बैठा मैं यहाँ पर पिछले 1 से सवा घंटे से बैठा हुआ हूँ। एंड नाउ आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला, मेरा है नहीं मेरे हाथ में। क्या करूं, कैसे करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। और बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अब मैंने कैमरा ओपन किया है और आपके सामने बोलने के लिए बैठा हुआ हूं कि मैं अपनी मतलब जी में आ रहा था कि आज जो दिमाग में सब जो भी चल रहा है सब कुछ ओपनली बोल दूं और ऑन कैमरा सब कुछ खोल दूं, अपनी मतलब सब कुछ बोलूं, अपने दिल की बात, अपने दिमाग में जो भी है वो सब कुछ। बट नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को मुझ पे हंसने का मौका नहीं दे सकता ना। लोग तो वैसे भी हंसते हैं और अभी भी हंसेंगे। अगर मैं ओपन तरीके से खोल के बता दूं तो और हंसेंगे। खोल के बताना मीन्स ये नहीं कि मैं खोल के क्या ही बताऊंगा। खोल के मीन्स कि मैं अपनी भावनाओं को जाहिर कर दूं। और किसी भी लड़के को यह हक नहीं है कि वो अपनी भावनाओं को किसी भी समाज में कहीं भी सामने खोल के रख सके। आज पूरा दिन हो गया लिटरली और मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई चलो आज ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ। पूरा दिन बहुत ज्यादा व्यस्त तरीके से बीत गया और रात हो गई। और रात में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बीमारी पलने लग रही हो दिमाग के अंदर मेरे। और बहुत कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं होती है। और हम तो वो लड़के हैं कि अगर हम दुखी होना भी चाहे, हमें दुखी होने में भी मजा आ रहा हो, तो हम दुखी भी नहीं हो सकते। बार बार लोगों को हंस के दिखाना पड़ता है, जबरदस्ती का हंस के दिखाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज का व्लॉग नहीं बनाया मैंने और रात के 1 बजे अब कैमरा खोल के आपके सामने बैठा हुआ और ठंड होती है और मैं बाहर बैठा हूँ घर के ऐसे ही लोवर टी शर्ट में। और बस अपने आप को 365 दिन का चैलेंज जो दिया है, ऊपर से मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पे डेली मेहनत कर रहा हूँ, 100, 125, 150 दिन हो चुके हैं, सोया भी नहीं हूँ इतने दिनों से। कांट इमेजिन कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा है कि मैं लगभग 100-150 दिनों से सोया भी नहीं हूँ। 1 से 2 घंटे की, 3 घंटे की नींद के अलावा मैंने कुछ नहीं लिया डेली में। और फिर उसके बावजूद भी यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चीज हम अचीव नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि अभी मुझे सिर्फ 3-3.5 महीने ही हुए हैं। लोग बहुत 4 साल 5 साल से लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, तब उनको वो चीजें अचीव होती हैं जो चीज मैं चाह रहा हूँ। और उसके लिए शायद ही मुझे भी उतना टाइम लग जाए, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए मुझे जल्दी सक्सेस होना है। मैं मार रहा हूँ इधर हाथ उधर हाथ, हर जगह। मतलब इस टाइम पे मैं उस कंडीशन में हूँ कि एक मर्द अगर कभी ऐसी कंडीशन में हो ना कि उसे सब कुछ चाहिए हो, तो वो उसका जहां भी हाथ लगता है वो वहां हाथ मारता है। बस वो उस टाइम पे ये सोच रहा होता है कि बस मेरे हाथ में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ लग जाए। कभी मतलब ये लग जाए, वो लग जाए, जहां भी उसको लगता है कि यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कुछ कर लूंगा और कुछ हासिल कर लूंगा अपने लिए, अपनों के लिए, वो वहां तक हाथ मार। लेकिन हम उस कंडीशन में कि हाथ, पैर, मुंह, हर चीज मारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चीज हासिल में नहीं आ रही, काबू में नहीं आ रही। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ ना रो सकते सही से, ना दुखी हो सकते, और ना ही अपनी भावनाओं को आप सबके सामने, किसी के भी सामने रख सकते हैं, क्योंकि हम लड़के हैं इस वजह से शायद। और क्या बताऊं मैं आप सबको, ये कैमरा खोलकर जो मैं बकवास कर रहा हूँ, जो शायद ही आप लोग ना सुनना चाहते हो, और शायद सुनी भी नहीं होगी आप लोगों ने, पहले ही कैमरा मतलब वीडियो स्किप करती होगी। और पता नहीं एका दुक्का मेरे फैमिली, जो मेरे बहुत खास, जो मेरा परिवार ही है, जो मेरे हिस्सा हैं, जो मेरे, बस वही लोग मुझे सुन रहे होंगे अभी भी। ये बकवास भी वही लोग सुन रहे होंगे। बस मेरी बकवास सुनने के लिए मैं कम से कम इतना खुशकिस्मत तो हूँ कि मेरी बकवास सुनने के लिए कि मेरे पास कुछ लोग हैं। वरना बहुत लोग तो इतने बदनसीब हैं कि उनके पास उनकी बकवास सुनने वाला भी कोई नहीं है। अभी ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ, ये भी एक टारगेट पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया हुआ है 365 दिन का, और उसमें से मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं किया, कैमरा ओपन ही नहीं कर पाया मैं, इतना ज्यादा व्यस्त था। और फिर अभी भी मैं लेकर बैठा हूं ताकि आपके सामने अपनी इस बकवास को सुना सकूं। साला जो चीज चाहिए जिंदगी में वो मिल ही नहीं रहा, भाग रहे हैं। बस में गलती हमारी भी है, क्योंकि हम जब अल्लाह को भूलते हैं तो अल्लाह ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। रोजे के, नमाज के हम भी नहीं है, तो हमारी गलती है। मेरा ना एक सवाल है सोसाइटी के बड़े लोगों से, बहुत काला सच है कि इस जमाने में लोग बाग लड़के खरीदते या बेचते हैं, लड़कियां खरीदते या बेचते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। अभी ये वाली बात आ गई तो सवाल है, पूछ रहा हूँ, अगर जवाब है तो उत्तर दे देना कमेंट्स में। कि मेरे जो बड़े हैं, मतलब मेरे बड़े नहीं है, मेरे बड़े ऐसे नहीं है, मतलब समाज में जो बड़े लोग हैं, मैं उन्हें 2-4 गालियां बकना चाहता हूँ, माँ की, बहन की, और भी गालियां, वो अपना आपको ले लेना, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे जानने वाले क्यों ना हो। इसलिए बकना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग इस बात की समझदारी को कहते हैं कि जो लड़का पहले से ही हमारे समाज में शादियां होती है, तो जो लड़का पहले से ही करोड़पति है, जिसके बाप ने पहले से ही करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं, उसको करोड़ों रुपए देते हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, और फिर ऊपर से सोना, और फिर बाकी सारी चीजें। मैं जल नहीं रहा, अगर इतने ही तुम देने वाले बन रहे हो तो एक ऐसे लड़के को दो ना जो काबिल हो, जो तुम्हारा पहले से बाप बैठा है 10 करोड़ लेके, तुम उसे 1 करोड़ दे रहे हो और फिर समाज में प्रचलन चला रहे हो अपना। जो लड़का पहले से ही है, जिसके पास नहीं है 1 करोड़, उसे दो अपनी बेटी के साथ। लेकिन नहीं देगा ना कोई भी, इतना तो खरा नहीं है ना कोई, सभी हमारे समाज का कोई भी आदमी, बड़ा आदमी, चाहे वो अभी भी कह रहा हूँ कोई भी हो, मेरे से रिलेटेड जितने भी आदमी हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी जो भी हो, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, इतना खराब कोई भी नहीं है जो एक ऐसे लड़के को लेकर पैसे दे और अपनी बेटी दे। गरीब लड़के को तो कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा, 1 करोड़ तो जब देंगे। जो तुम्हारा खुद का बाप है, जिसने पहले से 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है, अपने पास जमा कर रखा है ना, उसे तुम 1 करोड़, 1.5 करोड़ दे रहे हो। हमारे घर में तो मेरे 2 भाई हैं, दोनों में से किसी के लिए किसी ने भी ना दहेज लिया है, और मेरा भी कोई इरादा नहीं है दहेज का। लेकिन ये समाज की कुछ चीजें हैं जिन चीजों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। उनमें से एक चीज ये भी थी कि भाई जो बेचारे गरीब लड़के, उन्हें तो तुम कुछ देते नहीं, उन्हें लड़की ही नहीं देते, और जो बैठा हुआ पहले से ही, उन्हें तुम पैसे दे रहे हो, और फिर बात करते हो कि समाज में ये चीज बंद करेंगे, वो चीज बंद करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है। तो ऐसे बहुत से मसले हैं जो हमारे सामने आते हैं, और मेरे दिमाग में तो सब कुछ गलत ही चलता है। अगर ये जो मेरी बातें हैं, जो सवाल है, अगर आप लोगों को गलत लग रही है तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में सब गलत ही चलता है। और मैं माफी चाहूंगा, और बहुत लंबी बात हो गई आप लोगों से, मैं इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहता और कुछ ना ही बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी भावनाओं में बह गया तो बहुत सारी बातें ऐसी बोलूंगा जिसमें शायद मैं नाम ले लेकर भी डिस्क्राइब कर दूं लोगों को कि ये ऐसा है, वैसा,
ऐसा किया वैसा किया। मेरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रही है, मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि साइको हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो बस मिलते हैं कल अच्छे मूड के साथ, अच्छे मूड फ्रेश के साथ अपना मूड ठीक कर लेंगे जब मिलेंगे। तब तक के लिए अगर मेरी एक बात भी ठीक लगी हो तो कमेंट करना, पसंद करना, बात को शेयर करना। चलो खैर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।